नमस्कार। आज की इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश के हापुड़, जहां हाल ही में जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका दिया। हम इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखेंगे कि कैसे एक बेहद शानदार जश्न जो पूरी तरह से सम्मान और खुशी से भरा था, अचानक से एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया। इसके पीछे असल में क्या हुआ, और सबसे जरूरी बात, एक समाज के तौर पर हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है ना कि अक्सर कहा जाता है ना कि कभी-कभी चिंगारी कभी-कभी बहुत बड़े विवाद का रूप ले लेती है। हापुड़ में बिल्कुल यही हुआ। बिल्कुल ये लाइन उन हालात पर ये जो वहाँ अचानक से बन गए थे। मतलब ये पूरी घटना इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे बिल्कुल शांत और खुशनुमा माहौल पलक झपकते ही बेकाबू हो सकता है। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। जश्न का माहौल, महाराणा प्रताप का सम्मान, महाराणा प्रताप का गजब का उत्साह। शुरुआत में अगर देखें तो महाराणा प्रताप जयंती का था। जरा उस नजारे की कल्पना महाराणा प्रताप जयंती चारों तरफ ढोल नगाड़ों की जोरदार थाप, हवा में पूरी शान से लहराते हुए झंडे और महापुरुष के शान से लहराते हुए झंडे और महापुरुष के सुर में गूंजते जयकारे की हजारों की भीड़ एक महान ऐतिहासिक विरासत को हजारों की भीड़ एक महान ऐतिहासिक विरासत को सेलिब्रेट कर रही गौरव और एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी ही छाई गौरव और एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी ही छाई हुई थी। विवाद और हिंसक लग रहा था। अचानक आया बदलाव, फिर विवाद और हिंसक झड़प बदल गई। अचानक आया बदलाव, कुछ बहुत ही शांति से चल रहा था। तस्वीर पूरी तरह से बदल गई, बिना किसी पूर्व चेतावनी के शांति से चल रहा था। तेजी से बिगड़ने लगे। अचानक भीड़ के बीच न जाने चेतावनी अचानक एक हालात तेजी से बिगड़ने लगे। जो बात महज कुछ भीड़ के बीच न जाने कहां से अचानक एक देखते शारीरिक धक्का मुक्की तक पहुंच गई। जो बात महज कुछ बोलचाल से अचानक हुए टकराव से लोगों में शारीरिक धक्का मुक्की तक पहुंच गई। खुद को बचाने की अफरा अचानक हुए टकराव से इधर उधर भागने लगे और वहाँ खुद को बचाने की अफरा तफरी में लोग इधर उधर भागने लगे और वहाँ एक कुछ ही मिनटों में डर और पूरी तरह से अराजकता में बदल गया। सबसे बड़ा सवाल कुछ ही मिनटों में डर और पूरी तरह से अराजकता में बदल गया। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है अलग अलग दावे हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ है कि विवाद की असली हमारे सामने का दो बिल्कुल अलग अलग दावे हैं और उस दौरान की गई कुछ खास नारेबाजी थी। असली वजह माहौल गर्मा गया। लेकिन रुकिए, और उस दौरान की कहानी बिल्कुल नारेबाजी थी। उनका दावा है माहौल गर्मा गया तो अचानक बिना किसी वजह के कहानी बिल्कुल कार्रवाई की गई। उनका दावा है मकसद यहाँ उन पर तो अचानक बिना किसी वजह के बल्कि दोनों ही दावों को आपके सामने ज्यों हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि दोनों ही दावों को आपके सामने ज्यों का त्यों रखना है ताकि ये साफ हो सके कि जमीनी हकीकत असल में कितनी उलझी हुई है। सब हो रहा था तो प्रशासन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। कार्रवाई स्थिति को हाथ से निकलता देख पुलिस तुरंत सड़कों पर जब ये सब हो रहा था घटनास्थल पर प्रशासन ने एक पल भी बर्बाद बहुत ज्यादा थी। स्थिति को हाथ से निकलता आसपास के कई स्थानीय थानों से फटाफट घटनास्थल पर बल बुला लिया गया। लेकिन अधिकारियों ने सबसे पहले जो काम किया वो था आसपास के कई स्थानीय थानों से फटाफट आगे कोई बवाल बुला लिया गया। इसके लिए पूरे इलाके को सबसे पहले जो काम किया वो था भीड़ को तितर-बितर चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। कोई बवाल न हो इसके लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यानी जंगली चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। कोई भी घटना सिर्फ सड़कों तक वायरल वीडियो और प्रशासन, इस झड़प और भगदड़ के वीडियो लोगों पर तो पुलिस ने हालात संभाल लिए थे, लेकिन आजकल आपको पता ही है सच में जंगल की सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहती। जैसे जैसे झड़प और वायरल हुए वीडियो पूरे लोगों के चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और इंटरनेट वायरल सच में जंगल न सिर्फ अफवाहों को हवा दी बल्कि जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हुए पूरे जिले में चर्चाओं का जमीनी चुनौती से निपटने के लिए इन वायरल फुटेज ने न सिर्फ अफवाहों को हवा दी बल्कि पूरी घटना की बहुत ही ज्यादा सघन जांच शुरू कर दी गई है। अब इस नई डिजिटल और जमीनी चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने कि जो भी इसके अहम कदम होगा पहला बख्शा नहीं जाएगा। घटना की सभी दोषी पक्षों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरा और तीसरा सख्त शब्दों में मैसेज दिया गया है कि जो भी जिम्मेदार होगा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान सभी दोषी पक्षों के इलाके में कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। और तीसरा और समझ इसके साथ ही आम जनता से ये पुरजोर अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और इलाके में शांति बनाए रखें। महाराणा प्रताप एक ऐसा ऐतिहासिक नाम और जिन्हें सिर्फ उनकी शारीरिक वीरता या अदम्य साहस के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि वो तो आपसी सम्मान और समाज। महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े ऐतिहासिक नाम और दुख की बात जिन्हें सिर्फ उनकी शारीरिक वीरता या अदम्य साहस के लिए ही नहीं जाना जाता, जोड़ने वाले व्यक्ति का सम्मान करना था और समाज वही आयोजन आखिर में बहुत बड़े प्रतीक आपसी तनाव और दुख की बंटवारे की वजह बन गया। जिस ये सच में सोचने वाली बात है, ऐसे महान और समाज को जोड़ने वाले व्यक्ति का सम्मान करना था, समझदारी वही आयोजन आखिर में जाकर समाज की तनाव और बंटवारे की वजह बन गया। बिल्कुल सही बात है, सोचने वाली बात है। समाज की असली मजबूती हमें इस बात से बड़ी सीख
मिलती है कितना वो लड़ है सकते हैं। समझदारी इसमें और है शांति कि विपरीत ही हालात किसी में भी समाज हम की असली असली शांति ताकत बनाए होती है। रखते हैं बिल्कुल और एक सही दूसरे के बात है। दृष्टिकोण को किसी भी समझते हैं। समाज की असली आखिर मजबूती यही वो नींव है इस बात जिस में पर एक नहीं है बेहतर कि और हम सुरक्षित कितना लड़ समाज सकते टिका हैं, होता है। बल्कि इस इसमें विश्लेषण को है खत्म कि करने से विपरीत पहले हालात में बहुत भी ही हम अहम कैसे सवाल मैं यहाँ शांति छोड़ना बनाए चाहता रखते हूँ। हैं हम और एक एक समाज दूसरे के के तौर पर दृष्टिकोण को समझते भविष्य हैं। में आखिर कैसे यही वो सुनिश्चित नींव कर है सकते जिस हैं पर कि एक हमारे बेहतर और सुरक्षित ऐतिहासिक समाज महापुरुषों के टिका होता आयोजन है। अचानक तो से इस होने वाले विश्लेषण को विवादों खत्म का करने कारण से बनने पहले के एक बजाय बहुत ही अहम सच में सवाल मैं हमारी यहाँ एकता छोड़ना के चाहता हूँ। शक्तिशाली हम एक प्रतीक बने समाज रहें। के तौर पर इस बारे में भविष्य गहराई से में जरूर ये सोचिएगा। कैसे सुनिश्चित कर आज के इस सकते हैं कि विश्लेषण में हमारे हमारे साथ जुड़ने के लिए ऐतिहासिक आपका महापुरुषों बहुत के बहुत आयोजन धन्यवाद।